फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ओके, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। अगर बेसिक नहीं आएगी तो हम हायर क्लास के ग्रामर को नहीं समझ सकते, इसलिए हम लोग को करना चाहिए कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। इसलिए बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप भी अपना कंसंट्रेशन बनाकर इसे ध्यान से देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है लेटर्स। लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। ओके, तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते वक्त करते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि लेटर होता क्या है, लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। अंडरस्टैंड। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ओके, इसी के डिफिनेशन को अगर इंग्लिश में समझे तो अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अंडरस्टैंड। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई भी अंग्रेजी शब्द आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर मुश्किल होगी, कठिनाई लगेगी पढ़ने में। ओके, कठिन लगेगा आपको ग्रामर। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक नहीं जानते और अपर क्लास में चले जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से जानें और आपको आसानी हो। अंग्रेजी में 26 लेटर हैं। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। ओके, एक कैपिटल लेटर्स लिखते हैं और दूसरा स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। अंडरस्टैंड। मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा भी देता हूँ। लेटर्स टू टाइप के होते हैं कि एक कैपिटल लेटर्स, सेकेंड स्मॉल लेटर्स। यहाँ मैं आपको लिख कर भी दिखा दिया हूँ कैसे किसको समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कैपिटल है और कैसे स्मॉल है। सब बड़े अक्षर को कैपिटल कहेंगे और छोटे अक्षर जो लिखा हुआ है इसको स्मॉल लेटर्स कहेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नंबर 1 वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन में सबसे नंबर 1 पर है वॉवेल्स। ओके, वॉवेल्स को जानेंगे क्या होता है। A-E-I-O और यू को वॉवेल्स कहा जाता है। और जो लोग को इंग्लिश में जानना है वॉवेल्स क्या होते हैं तो A-E-I-O एंड यू कॉल्ड वॉवेल्स। अंडरस्टैंड। एक बार फिर से समझा देते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिनका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ठीक है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अंडरस्टैंड। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। पहला कैपिटल लेटर और सेकंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स ये रहे और स्मॉल लेटर्स ये हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड पे हम लोग पढ़े हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। वॉवेल A-E-I-O और यू को वॉवेल्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में और सेमी वॉवेल्स के बारे में। नंबर सेकेंड है कॉन्सोनेंट। A, E,
आई ओ और यू के अलावा मीन्स यू बाकी सब छोड़कर अलावा बाकी लेटर्स को कंसोनेंट्स कहा जाता है। ओके, इससे पहले हम लोग पढ़े थे वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं, और इसके अलावा ए ई आई ओ यू इन पांचों को छोड़कर जितने भी होते हैं, जितने भी बच जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश में भी इससे जान ले, इसका डिफिनेशन जान लीजिए। कौन? ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब हम लोग जानेंगे कि सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। एक वॉवेल्स होते हैं, एक कॉन्सेंट होते हैं, और दूसरा और फिर थर्ड क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स। आप बहुत ही कम सुने होंगे इसे, सेमी वॉवेल्स। क्या होते हैं सेमी वॉवेल्स? सेमी वॉवेल्स दो होते हैं, पहला डब्लू और दूसरा वाई। डब्लू और वाई को ही सेमी वॉवेल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, सेमी वॉवेल्स डब्लू और वाई को कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। और कैसे समझेंगे कि इसका यूज हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पर होता है? तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये जब डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू यानी स्टार्ट में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो वॉवेल्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। अगर आप चाहें तो वीडियो को पुश करके आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। सेमी वॉवेल्स की डिफिनेशन इंग्लिश में, डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, दे आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, दे आर कॉल्ड vowels. Understand? I repeat, W and Y are called semi-vowels. When they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. Means W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो वॉवेल्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। ओके, वर्ड्स यानी शब्द। लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ओके, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, laugh, eat, good, better, etc. ओके, ये सब क्या है? वर्ड है, वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं।
ठीक है। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल्स, बुक, स्कूल, रीड्स, लॉफ, ईट, गुड, बेटर, एक्सेट्रा। यानी ऐसे कई सारे वर्ड हैं होते हैं जिसका कोई न कोई कुछ न कुछ मीन्स होता है, मतलब होता है। ओके, लेकिन हम बात करें, लेकिन जैसे ENP, WOC, TAL, IRLY, MOOC इत्यादि वर्ड्स नहीं हैं। क्या वर्ड्स ये सब नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं। ENP, WOC, TAL, IRLY, MOOC, MOOC, इसका कोई ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स का कुछ न कुछ अर्थ होता है। वर्ड अगर कोई भी वर्ड है तो उसका कुछ न कुछ मतलब होगा। जिसका मतलब नहीं होगा वो वर्ड्स नहीं कहलाता है, उसको हम वर्ड्स नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड? वर्ड का कुछ न कुछ अर्थ होता है, जैसे काऊ, डॉग, काऊ मीन्स गाय, डॉग, कैट मीन्स बिल्ली, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, ईट मीन्स खाना खाना, गुड अच्छा, बेटर सबसे अच्छा। ठीक है, ETC ये सब देखिए वर्ड है, वर्ड का कुछ न कुछ मतलब होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ENP, WOC, TAL, IRLY, MOOC, ये सब जितने भी अभी वर्ड हम लोग यहाँ ENP से लेकर MOOC तक पढ़े हैं, ये वर्ड नहीं है। ओके, अगर जब ये वर्ड नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और जबकि जिसका कोई मतलब नहीं है वो वर्ड में इसकी गिनती नहीं होगी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है कि किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम, ओके, किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम आवश्यक है। हम पेन के बदले ENP और डॉग के बदले DGO इत्यादि नहीं लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें डॉग लिखना है तो DOG ही लिखेंगे, तभी इसका मतलब निकलेगा, तभी यह जाकर वर्ड्स कहलाएगा। और ऊपर हम बता चुके हैं कि वर्ड्स वही कहलाता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। यहाँ पर DGO का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं है, इसलिए हम डॉग को DGO नहीं लिखेंगे। PEN मतलब पेन यानी कलम होता है जिससे हम लिख रहे हैं अभी, और इसको हम पेन को ENP नहीं लिखेंगे। अगर ENP लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और ये वर्ड्स में गिना नहीं जाएगा। PEN पेन में होता है कलम। ठीक है, इसे हम वर्ड्स कहेंगे क्योंकि इसका एक मतलब है कि हाँ पेन मीन्स कलम होता है। अंडरस्टैंड? अब हम यहाँ, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हम दे रहे हैं। ठीक है, दरअसल वो अभी वर्ड्स नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि उनके क्रम ठीक नहीं है। आप इनके क्रम को ठीक करके शब्द बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आपने कर लिया या कर पाया कि नहीं। अगर आपको फिर से प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और उसे अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए भले ही आपका 10 मिनट और सही लगेगा वीडियो देखने में, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे और किसी को समझा भी पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, उसको आपको शब्द सही सही बनानी है। ओके, ये इसे आपको करनी है, इसे आपको करनी है और मुझे कमेंट में करके बताना है कि क्या आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेज। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंटेंसेज। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी PMC पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी PMC को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। ओके,
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेज। सेंटेंसेस क्या होते हैं इसे भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सेंटेंसेज शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। ओके, सेंटेंस किसे कहेंगे? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेटर्स हम लोगों ने पढ़ा। लेटर से बनते हैं शब्द। ठीक है, लेटर से बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वह वर्ड जिसका कोई शब्द निकलता है उन सबको का सबके समूह का, ठीक है, समूह को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और इसे इंग्लिश में हम इसका डिफिनेशन सेंटेंस का कैसे लिखते हैं उसे भी बताने वाले हैं। अ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence, as जैसे एग्जाम्पल गो, come here, I eat a mango, मैं आम खाता हूँ। फिर what is your name, आपका नाम क्या है। अंडरस्टैंड? ये सब सेंटेंसों से कुछ न कुछ सेंस निकल रहे हैं, इसलिए यह सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? अगर इन सेंटेंसों का अगर वर्ड हेर फेर कर दें, इधर उधर कर दें, तो इसका पूरा अर्थ साफ समझ में नहीं आएगा, इसलिए यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेंटेंस होने का लिए कंडीशन यही है कि एक ऐसा वर्ड हो या वर्डों का समूह हो जिसका कंप्लीट पूरा सेंस निकले, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? एक यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल के बदले आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा, क्योंकि इसका जो क्रम है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये सही है, आई गो टू स्कूल के बदले अगर हम लोग आई स्कूल गो टू लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। अंडरस्टैंड? एक और नोट समझ लीजिए। और सेकेंड ये है कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप उसे सबसे पहले देख सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, और काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज लगाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये सब देखिए बेसिक किस चीज़ें हैं। अगर बेसिक चीज़ों को अगर हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे तो हम फिर आगे जाकर हमको बहुत सी प्रॉब्लम घेर लेंगी, बहुत से प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ और लोगों के कहने पर ही मैं आपको बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। ओके, अगर आप बेसिक ग्रामर नहीं जानेंगे तो आप ना ही क्लास 1 के 2 में के बाद अगर जब आप 5 और 6 में जाएंगे, जैसे जैसे हायर क्लास में जाते रहेंगे आपको डाउटफुल होते रहेंगे आप। ठीक है, ग्रामर एक ऐसी है ब्रांच है इंग्लिश की जिसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश कभी भी सही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।